Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year, आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 14.3 रिलेटेड है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज है। यू आर वी be two non-zero vectors. The cross product of vector product of vector u and vector v gives a vector perpendicular to both vector u and v, and it is written as u cross v. तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी u cross v is equal to u v sin theta into n यूनिट वेक्टर। अब जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो u और v के दरमियान क्रॉस नहीं था, डॉट था। अगर हम कोई लापरवाही में डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट लिख जाएंगे, वो तो मल्टीप्लाई है, तो इसका एक मतलब होगा तो नहीं। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट खासतौर पर इस चैप्टर में डॉट और क्रॉस अपना अपना मीनिंग रखते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v and the sine of the angle theta between these u and v, and n is the unit vector which is perpendicular to u cross v. So where theta is the angle between the vectors and n is the unit vector perpendicular to the plane containing u and v. तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उससे पहले पैरेलल वेक्टर को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि डिफरेंस जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के दरमियान आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, बात एक ही है, लेकिन इसके कहने का और समझने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। पैरेलल वेक्टर फिजिक्स में आप पैरेलल वेक्टर उन्हें कहते थे जिनकी डायरेक्शन सेम हो, तो उन्हें पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, जिनकी डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो तो उनको पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो पैरेलल वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम लेंगे पैरेलल वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, तो हमारे पास अगर इफ u and v are parallel then the angle between them will be equal to 0। तो अभी हमने पढ़ा u cross v, तो u cross v किसके बराबर होते हैं, u is sin थीटा। अब थीटा की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो sin 0 आपके पास 0 के बराबर होता है, तो u cross v is equal to 0। तो अगर आपका u और v पैरेलल है तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सारे पढ़े थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि जब आई क्रॉस आई को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, क्योंकि दोनों सेम है, पैरेलल है, तो इनके दरमियान एंगल 0 होगा और साइन 0 0 के बराबर होता है। इस वजह से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 के बराबर होगा। जबकि डिफरेंट के लिए यहाँ पे हम एक यूज करते हैं, एक हम सर्कल ड्रा करते हैं और सर्कल में हम इस तरह से कुछ डायरेक्शन दे देते हैं। हमारे पास ये वेक्टर है आई और ये वेक्टर है जे, इस तरतीब से लिखेंगे, और ये वेक्टर है मेरे पास के। तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है पहले आई क्रॉस जे जो होगा वो के बराबर होगा, डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो वो के बराबर होगा, जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे के बराबर होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर मैं इसको अपोजिट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आई क्रॉस जे को इस अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं, जे क्रॉस आई तो बराबर होगा माइनस के, और अगर अब जे क्रॉस के उलट करें के क्रॉस जे तो बराबर होगा माइनस आएंगे। और इसी तरीके से अगर मैं के क्रॉस आई को आई क्रॉस के करूं तो वो माइनस जे के बराबर होगा। अच्छा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ये है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब या u 0 है या v 0 है। u क्रॉस v इक्वल 0, क्रॉस प्रोडक्ट तब 0 होगा अगर u और v में से कोई एक 0 हो या फिर u और v पैरेलल हो आपके पास। अच्छा, इसमें डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, यानी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था। क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस u। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी u क्रॉस v प्लस w, ये u अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w।
नेक्स्ट हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टी u क्रॉस के वी, के जो कांस्टेंट स्केलर है, ये अगर इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो जवाब है उसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या फिर गे को इस u से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब है उसको वेक्टर v से मल्टीप्लाई करें, या फिर u और v वेक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करें, जो जवाब है उसे स्केलर k से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर तीनों का सेम आएगा। अब अगर सेम इनवर्स को प्लस प्रोडक्ट करें तो जीरो का जवाब इक्वल आता है। अब जब मेरी बताओ u किया था तो वो u मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आया था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान सा है। आप पहले क्वेश्चन को अगर गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स आप इसी कंसेप्ट से रिलेटेड सॉल्व कर देंगे। कंप्यूट इन क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। पहले तो हम ये काम करेंगे, a क्रॉस b और b क्रॉस a और b दो वेक्टर दिए जाएंगे, पहले a क्रॉस b मालूम करेंगे, फिर b क्रॉस a मालूम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। फिर हमें कहा गया चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। ये जरा इंटरेस्टिंग बात है। जरा देखते हैं हमारे पास पार करने हमें गिवन किया है, हमें गिवन है वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यूज। मैंने पहले a क्रॉस b मालूम करने, तो a क्रॉस b मालूम करने का एक तरीका डिटर्मिनेंट मेथड के जरिए भी है, एक और तरीका उससे भी कर सकते हैं। मैं डिटर्मिनेंट मेथड को जरा इजी और शॉर्टकट समझता हूँ। a क्रॉस b, तो पहले a वेक्टर है, तो a वेक्टर के पहले आई जे की कोएफिशिएंट इस फॉर्म में लिख लें। तो वेक्टर a की कोएफिशिएंट लिखे 2, 1 और माइनस के पहली रो में लिख दें, और वेक्टर b के कोएफिशिएंट दूसरी रो में लिख दें 1, -1 एंड के का कोएफिशिएंट 1, -1 और 1। अब मैट्रिक्स क्लास में जब हमने दो वेक्टर्स को मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट लिया था, उस वक्त 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। आज 3x3 का एक्सपेरिमेंट उसी तरीके से ही करेंगे, लेकिन इसमें 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। तो जरा देखते हैं इसमें क्या चेंज है। a क्रॉस b, तो मैं इसको कहता हूं कि एक्सपेंडिंग बाय दिस रो। तो यहां पे जरा गौर कीजिएगा, पहले जो ये चैप्टर होता था सेकंड ईयर में होता था, सेकंड ईयर के बच्चे फर्स्ट ईयर में इस चैप्टर को पढ़ के आते हैं और उनका कंसेप्ट जरा क्लियर होता है। तो आप जो नए स्टूडेंट है, आप ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पहली बार सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, आप किसी और रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि -1 रेज टू पावर i प्लस जे। i प्लस जे, आई जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और जे नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको देखते हैं कि मैं जब पहली रो के जरिए इसको एक्सपेंड करता हूं, पहली रो के जरिए तो i बराबर 1 और j बराबर 1। ये देखेंगे आप पहली रो के जरिए एक्सपेंड कर रहा हूं, i के साथ जब एक्सपेंड करूंगा तो i पहली रो में और पहले कॉलम में तो देगा -1 इज पर 1 प्लस 1, 2 देता है -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1। और यहां पर जब आते हैं तो इसको देखते हैं, मेरा मैं सॉल्व करके बताता हूं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे पहले रो के साथ, तो i जो है ये पहली रो है, पहले कॉलम में मौजूद है, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आने की बजाय ये फार्मूला है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है। -1 इज इक्वल 1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर +1। अब क्या करेंगे, i जिस रो में है इसको स्किप कर दें और इस कॉलम को भी स्किप कर दें, बाकी बच जाएगा आपके पास 1, -1, -1, 1। यानी आप समझेंगे 2x2 मैट्रिक्स बच गया आपके पास। अब मैं इसका डिटरमिनेंट ले रहा हूं, तो डिटरमिनेंट लेने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ गया। फिर हमारे माइनस फार्मूले का और इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस और साथ में फार्मूले का माइनस था तो ये -1 देगा। फिर जब इस जे में आते हैं तो इस जे में क्या करना है, अब जे पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो ये लिखा जाएगा -1 इज पर 1 प्लस 2। तो -1 प्लस 2 होता है -1 की पावर 3 और -1 की पावर आठ नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, इस वजह से यहां पर नेगेटिव आता है। अब जे जिस रो में है उसको स्किप करें और जिस कॉलम में उसको स्किप करें, तो बाकी बच जाएगा 2, 1, -1, 1। तो इनको एक्सपेंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 रहेगा, माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। अब इस के की बारी, अब के पहली रो में और तीसरे कॉलम में, तो -1 इज पर 1 प्लस 3 -1 इज पर 4। नेगेटिव नंबर की पावर अगर गिवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता, तो मैंने पॉजिटिव का साइन लिख दिया। अब इस रो को और इस कॉलम को स्किप करें तो बाकी रहेगा 2, 1, 1 -1। एक्सपेंड इन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें -2 माइनस फार्मूले का और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 तो ये आ गया।
सिंपलीफाई करें, a क्रॉस b देता है आपको 0i -3j -3k, ये a क्रॉस b मिल गया। हमें b क्रॉस a मालूम करने के लिए भी कहा था। हमने प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी की पढ़ी है कि u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस w, v क्रॉस u। इस तरीके से a क्रॉस b क्रॉस a आपस में इक्वल नहीं होंगे, बस एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होंगे। तो b क्रॉस a मालूम करना तो प्रॉपर्टी के तहत दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम a क्रॉस b की वैल्यू इसमें पुट करें तो आपके पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर देगा b क्रॉस a इक्वल टू 0i प्लस 3j प्लस 3k। अभी हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने a क्रॉस b मालूम किया, b क्रॉस a मालूम किया। अब हमने वेरीफाई करना है कि वेक्टर a क्रॉस b पर परपेंडिकुलर है और b भी a क्रॉस b पर परपेंडिकुलर है, a b क्रॉस a पर परपेंडिकुलर है और b क्रॉस a पर परपेंडिकुलर है। चार वेरिफिकेशन करनी है। अब पेपर में ये चारों चीजें इकट्ठे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकती, हो सकता है वो किसी एक के बारे में बात करें। पहली वेरिफिकेशन है टू शो दैट a is perpendicular to a क्रॉस b, we have to prove that। अब इसको आप क्या करो कि एक नए फर्ज के आप एक वेक्टर का नाम भी दे सकते हो। फर्ज किया a क्रॉस b जो है वो आपके पास u के बराबर है, तो मैंने साबित ये करना है कि a और u परपेंडिकुलर है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट में बार बार रखी है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो मैं अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाता हूं कि a डॉट a क्रॉस b इक्वल 0, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि a और a क्रॉस b एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो a डॉट a क्रॉस b मालूम करते हैं, वेक्टर a है 2i प्लस j माइनस k, और a क्रॉस b भी मालूम किया हमने। इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i डॉट प्रोडक्ट में i के साथ j के साथ और k के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 के बराबर होते हैं और i डॉट j डॉट k डॉट i 0 के बराबर होते हैं। तो मेरे पास a डॉट a क्रॉस b का जवाब आता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब मैं चेक करूंगा कि b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, जिसके लिए मुझे करना होगा b डॉट a क्रॉस b। तो b डॉट a क्रॉस b में पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, फिर a क्रॉस b की वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरे पास जवाब आता है 0 के बराबर। इसका मतलब ये है कि b भी आपका परपेंडिकुलर है a क्रॉस b। अब तीसरी वेरिफिकेशन है वो ये है कि साबित करना है कि a b क्रॉस a पर भी परपेंडिकुलर है। To show that a is perpendicular to b cross a, we have to prove that the dot product of these two vectors will be equal to 0। a और b क्रॉस a में पहले a वेक्टर की वैल्यू पुट करें, फिर आप b क्रॉस a की वैल्यू पुट करें। तो जब आप पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब भी 0 के बराबर आता है। इसका मतलब ये है कि a is perpendicular to b क्रॉस a। इसी तरीके से आप क्या करें, आप साबित करेंगे कि b is perpendicular to b क्रॉस a। तो b डॉट b क्रॉस a का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। b डॉट b क्रॉस a मालूम करेंगे, वेक्टर b की वैल्यू पुट करेंगे, b क्रॉस a की वैल्यू पुट करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो जवाब 0 के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि b इज परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, तीसरा चौथा पार्ट पे तो इसी तरीके से करेंगे। दूसरे पार्ट में आपको a की वैल्यू दी गई है i प्लस 3j प्लस 2, फिर b दिया गया 2i माइनस j प्लस k। आपने a क्रॉस b मालूम करना है। वेक्टर a के कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे, i j k, i को कोएफिशिएंट 1, j को कोएफिशिएंट 3, k को कोएफिशिएंट 2, 2 माइनस 1 k 1। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एक्सपेंड करेंगे जब 1 के जरिए जैसे पहले किया तो हमारे पास ये देगा a क्रॉस b इक्वल टू 5i प्लस 3j माइनस 7k। ये बात मैं डिटेल से तीसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर गया हूं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने b क्रॉस a मालूम करना है, प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। b क्रॉस a इक्वल टू माइनस a क्रॉस b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको b क्रॉस a मिल जाएगा। अब चारों वेरिफिकेशन दोबारा करेंगे कि a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, तो a डॉट a क्रॉस b मस्ट बी इक्वल टू 0। a डॉट a क्रॉस b मालूम करते हैं, वेक्टर a की वैल्यू और a क्रॉस b की वैल्यू पुट करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट मेरे पास 0 के बराबर आता है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि a इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब b डॉट a क्रॉस b, तो क्योंकि b को साबित करना है कोई क्रॉस b पर परपेंडिकुलर हो, इसमें b वेक्टर की वैल्यू पहले पुट करेंगे, फिर a क्रॉस b की वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और आंसर मेरे पास अगर 0 आ रहा है तो फिर मैं कहूंगा कि b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब तीसरी वेरिफिकेशन में जाएंगे तो a इज परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a, यानी a डॉट b क्रॉस a। तो a की वैल्यू पुट करेंगे, b क्रॉस a की वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट वैल्यू लेंगे, आंसर मेरे पास इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा कि a इज परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a।
इस तरीके से हम करेंगे कि बी को बी क्लास ए पर परपेंडिकुलर शो करेंगे। चौथी वेरिफिकेशन बी डॉट बी क्लास ए, पहले वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी क्लास ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्लास ए। थर्ड बात है मेरे पास कि वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 2i माइनस 2j प्लस के, बी की वैल्यू है माइनस r प्लस j प्लस 3 के। एक ग्राफ भी मालूम करेंगे, पहली रो से एक्सपेंड करना है हमने से। जब पहली रो से एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास एक ग्राफ बी का आंसर आता है -7i माइनस 7j प्लस 0 के। इसी वजह से हम बी क्लास ए इज इक्वल टू माइनस ए क्लास बी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी क्लास ए मिल जाएगा। 4 वेरिफिकेशन करनी है, ए क्रॉस बी में वैल्यू पुट करें, पहले ए की फिर ए क्रॉस बी की, आंसर मेरे पास इक्वल टू 0 आता है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब वेरीफाई करेंगे कि बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, बी डॉट ए क्रॉस बी, पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ए क्रॉस बी की, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे उसका आंसर इक्वल टू 0 आता है, तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तीसरी वेरिफिकेशन कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्लास ए में वैल्यू पुट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इक्वल टू 0, आंसर आ गया, तो साबित हो गया कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्लास ए। इस तरीके से अब चौथी वेरिफिकेशन पर आएंगे कि बी डॉट बी क्लास ए, पहले बी की वैल्यू फिर बी क्लास ए की वैल्यू, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे कि बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्लास ए। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें वेक्टर की वैल्यू दी गई है, इसमें मैं सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दूसरा वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे। अब आप कितने एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए क्रॉस बी करेंगे, वेक्टर आई जे के लिखेंगे, आई का कोएफिशिएंट है -4 प्लस 1 -2, फिर 1 इसको इस तरीके से लिख के अब पहले रो से एक्सपेंड करेंगे। पहली रो से जब एक्सपेंड करेंगे तो आई आएगा, आई जिस रो में और जिस कॉलम में मौजूद है स्किप हो जाएगा, ये देगा 1 -2 1 and 1, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 आएगा आपके पास, आई इंटू 1 प्लस 2। आप इसको याद रख लीजिएगा कि अगर आप पहले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस और तीसरे के साथ प्लस लगा दीजिएगा, तो माइनस ये पहली और दूसरा कॉलम स्किप हो जाएगा, -4 2 -2 1, तो ये देगा -4 प्लस 4, फिर के के साथ तीसरी रो तीसरे कॉलम में आइए तो ये रो और ये कॉलम स्किप हो जाएगा, -4 1 और 2 1 को एक्सपेंड करेंगे, -4 -2, एक क्लास बी आ रहा है आपके पास 3i प्लस 0j -6 के। मैंने बी क्लास ए प्रॉपर्टी लगा के मालूम करना है, मेरे पास बी क्लास ए का आंसर ये आ गया। इसकी वेरिफिकेशन आपके असाइनमेंट है, आप खुद करेंगे इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और इसमें हम अगले सवाल आपको हल करेंगे। तब तक के लिए